हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेलफेयर एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेलफेयर एजुकेशन में। और थंबनेल से आप लोग समझ चुके हैं किस टॉपिक के बारे में आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, दास ग्रेड 2 की वैकेंसी जो कि इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपका अपडेट हो चुका है और काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार था। कहीं ना कहीं काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, काफ़ी लोग ओवर एज हो गए, क्योंकि लास्ट जब 2017 में वैकेंसी आई थी तब हम लोग भी अपीयर हुए थे इसमें, तो पुराना एक्सपीरियंस है। साथ में हम भी सोचते थे कि इस वैकेंसी को दोबारा इसमें अपीयर हो पाएँ। ठीक है, अ, फिर कहीं ना कहीं आज सेलेक्टेड हैं, तो इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी क्यों है अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से नोटिफिकेशन आया आप लोग देख रहे हैं, लोग इसी के ऊपर वीडियो बनाने में हैं। ठीक है, ठीक है, जिस भी लेवल की वैकेंसी है अच्छी बात है, लेकिन अब क्या है, आपने तैयारी करनी है इस वैकेंसी की, राइट। तो आज के वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो देख लीजिए यहाँ पर ग्रेड 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इस तरीके से ये तीन पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया हुआ। सबसे ज़्यादा ग्रेड 2 की वैकेंसीज ही हैं 576। ठीक है, इसी लेवल की ये भी हैं नीचे दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में 3 और 8 वैकेंसीज हैं। तो ठीक है, मतलब इन तीनों वैकेंसी के लिए एक पोस्ट कोड दिया हुआ है 804/26। ठीक है, अनरिजर्व्ड की देख सकते हैं आप यहाँ पर। टोटल वैकेंसी की बात करूँ 215 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अच्छा खासा नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो तैयारी आपको काफ़ी अच्छी करनी है, काफ़ी ज़ोर लगा देना है आप लोगों ने इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, चलिए और डिस्कस करेंगे इसमें पिछले ईयर का पेपर कैसा आया था, कैसा कट ऑफ गया था, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। एक बार मैं आप लोगों को बेसिक सी चीज़ें कुछ बता देता हूँ। आप जानते हैं बैचलर्स डिग्री मांगा गया है, बहुत ज़्यादा वीडियो को ना बढ़ाते हुए शॉर्ट में सारी चीज़ें बताऊँगा। एज लिमिट की बात करूँ 21 से 30 साल तक की एज लिमिट मांगी गई है। ठीक है, और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और वैकेंसी की जो सैलरी है बहुत अच्छी है, 44,900 इसका बेसिक पे है। ठीक है, तो एक हैंडसम सैलरी है, कहीं ना कहीं मैं कहूँ अगर आज की डेट में ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छा हैंडसम सम वहाँ पर आपको एज अ सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और ये तीनों की क्वालिफिकेशन है, ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ यहाँ पर हुआ है कि सिलेबस में एक चेंज जो देखने के लिए मिला है, एग्जाम पैटर्न में, सिलेबस में चेंज नहीं कहेंगे, एग्जाम पैटर्न में चेंज कहेंगे। देखिए, जो प्री एग्जाम होता है टियर 1 वो तो सेम रहेगा। ठीक है, टियर 1 जो पिछली बार भी ऐसा ही था, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का था। ठीक है, और 2 घंटे का आपको यहाँ पर टोटल टाइम मिल रहा था। इस बार भी यही चीज़ है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन है, और 200 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का हर सेक्शन है। ठीक है, तो जैसा कि DSSB के सभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है, टियर 1 का सिलेबस यही रहता है। ठीक है, तो अच्छी तैयारी करनी है। पोर्टल को खोलिए, सबसे पहले DSSB की वेबसाइट आप देखिए। जब आप 1-2 मंथ आप तैयारी अपनी कर लेते हैं, या 3 मंथ, जितना भी आपको टाइम लगता है, उसके बाद ये पेपर्स छानिए आप उसकी वेबसाइट पर। ठीक है, पेपर्स देखिए, डाउनलोड करिए उनको। वहाँ पर बहुत सारे सभी एग्जाम्स के पेपर DSSB की एक अच्छी बात यह है कि वो पोर्टल पर अपलोड करता है, अपनी जो उसकी वेबसाइट है उस पर दे देता है सारे के सारे पेपर। तो वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टियर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब टियर 2 की अगर बात करूँ, देखिए टियर 2 में क्या चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, जो आपका MCQ वाला पार्ट था वही 300 नंबर का होता था। ठीक है, वहाँ पर जनरल अवेयरनेस 75 नंबर का दे देते थे, और ठीक है, इस तरीके से 75 मार्क्स के सेक्शन कर देते थे। और काफ़ी मतलब एक ही सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड दे देते थे, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स दे देते थे वहाँ पर। तो इस बार बहुत अच्छी चीज़ ये करी है, 5 सेक्शन जो रखे हुए हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथ्स और इंग्लिश और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, 40-40 मार्क्स के सेक्शन कर दिए। और डिस्क्रिप्टिव तो हमेशा जो रहता है वही रहेगा यहाँ पर। एक होता है आपका ऐसे 50 नंबर का, 25 मार्क्स का आपका लेटर होता है, और प्रीसी राइटिंग होता है 25 मार्क्स का, 100 नंबर का। इस तरह से टोटल 300 मार्क्स होते हैं। पहले से ये जो टियर 2 आपका होता था वो 400 नंबर का होता था, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ठीक है, तो इस बार ये अच्छी चीज़ कर दी है इन्होंने। चलिए, ठीक है, और आपको पता है टियर 1 खाली सिलेक्शन के लिए होता है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होता है, उसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते मेरिट में। मेरिट में आपका जो टियर 2 है, जो टोटल 300 नंबर का होगा, उसमें से आपके मार्क्स की मेरिट बनेगी, और कोई सेक्शनल कट ऑफ वाला यहाँ पर सीन नहीं रहने वाला है। चलिए, कट ऑफ की बात कर लेते हैं पिछली वैकेंसी का टियर 1। ठीक है, ये मैं टियर 1 यानी जो प्री एग्जाम होता है उसकी कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, अभी मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से वैकेंसीज आई हुई थी उस टाइम पर। अनरिजर्व की 135 वैकेंसीज थी उस समय। ठीक है, तो उस समय 135 वैकेंसीज थी अनरिजर्व की। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, और जो फिर बाद में इसमें इन्होंने वैकेंसीज की कैटेगराइजेशन में कुछ चेंजेस किए थे। तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड की
आप ये देख सकते हैं ये वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर मेंशन, और ये कैंडिडेट कितने शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। देखिए टोटल ओवरऑल 266 वैकेंसीज थी, तो 2612 बच्चों को लिया गया है, और इसमें से अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी 146.35। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और बाकियों की कट ऑफ भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे ओबीसी की कट ऑफ हुई है 128.66, ठीक है। तो पूरा मैंने यहाँ पर कट ऑफ का चार्ट आप लोगों को मेंशन कर दिया है। और अब देखिए टाइम चेंज है, ठीक है, पहले से के कंपैरिजन में अब एप्लीकेंट्स भी ओब्वियसली ज़्यादा होंगे, क्योंकि 9 साल बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है, 8-9 साल बाद। तो आप लोगों को तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग करनी है। और अगर आपका कोई डाउट होगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में इस वैकेंसी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मेरी तरफ से और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ आप कमेंट करें। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।